अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज से हम पढ़ेंगे अपनी 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो बेटा, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप बेहतर जानते होंगे बेटा रियल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमने 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है रियल। तो बेटा रियल किसे कहते हैं हम, जिसके अंदर क्या चीज़ें हों। हम यूँ भी कह सकते हैं यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो हम इसको सिंपली डेफिनेशन मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में यूँ भी लिखते हैं कि जो बेटा अपने पास जो रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है किसका, रेशनल एंड इरेशनल का। तो बेटा ये क्यू जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेशनल नंबर को करता है। और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इरेशनल नंबर को। तो बेटा इसी तरीके से अब हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती हैं दो चीज़ें। अब यूनियन ऑफ, अब इसके अंदर क्या आता है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड से भी समटाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं या सी से भी हम कर लेते हैं। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या मौजूद होता है, तो बेटा इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम कहें a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी हम कह सकते हैं। अब बेटा ये जो होता है ना, ये a जो होता है वो होता है रियल पार्ट। ये क्या होता है, रियल पार्ट। और जो अपने पास b जो है बेटा, ये आयोटा के साथ जब आएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हो गया अपने पास, इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो आगे बात समझ में, सिंपल सा बस इसका इंट्रोडक्शन हमने किया। तो इसके बाद जो हमारी जो बेटा फर्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमने बतानी है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स अपने पास रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, और कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2 आती है, हमें उसके अंदर क्या बताना होता है, उसके अंदर हमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें वो बतानी होती है। तो वो सिंपल है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम जो कॉन्सेप्चुअल जो समझने वाली चीज़ें हैं बेटा, वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर हम चलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखें बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बेटा इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स। हमने क्या करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स। तो बेटा किसकी बात कर रहा है, वो कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंट का और इंडेक्स का। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। देख बेटा ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने इसमें बताना है कि जो 5 है उसे क्या कहते हैं, और जो 3 है यहाँ पर जो मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन में, उसका नाम क्या है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बेटा जो रेडिकल साइन के अंदर वाली जो चीज़ होती है, हम इसको कहेंगे 5 इज रेडिकेंट। 5 इज रेडिकेंट। जो हमारे पास ये जो 5 है बेटा, हम इसको क्या कहेंगे, ये रेडिकेंट होता है। और जो हमारे पास 3 है, हम क्या कहेंगे, 3 इज इंडेक्स। 3 इज इंडेक्स। तो बेटा आगे बात समझ में, और ये इसका नाम क्या होता है बेटा, रेडिकल साइन है। अब रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ होती है, जो पार्ट होता है, हम उसको कहते हैं रेडिकेंट। और हमारे पास जो इस रेडिकल साइन के बाहर जो चीज़ ऊपर मौजूद होती है, हम इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। और इसी तरह हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अभी। हमारे पास जो सेकंड जो क्वेश्चन होगा, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वो कहता है 4 इंडेक्स और x मान का y। तो हमने यहाँ पर हमने क्या बताना है, इधर भी हमने बताना है कि यहाँ पर रेडिकेंट किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं। तो आ रही बेटा बात समझ में। तो हम जानते हैं हमने क्या करना है, इस जगह पर हमने इंडेक्स लिख देना है, और इस जगह पर हमने जितने भी अपने पास बेटा रेडिकेंट है हमने वो लिख देने हैं। तो
अब 4 क्या है, इंडेक्स हमने इधर लिखना है, और लाइक दिस हमने इसी तरह बेटा सिमिलरली क्या करना है, x अपान y को हमने रेडिकेंड के अंदर लिख देना है। इसी तरह अगर बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, रेडिकेंड 5 और x स्क्वायर y z, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन मौजूद है 3, हमने इसका क्या करना है, हमारे पास बेटा जो रेडिकल साइन के अंदर होता है हमने उसे क्या करना है, वो रेडिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और जो 5 है वो हमारा क्या है, इंडेक्स है। तो बेटा आगे बात समझ में, अब हमारे पास जितने भी रेडिकल साइन के अंदर, इस रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी, हम उस पार्ट को क्या कहेंगे, वो हमारे पास इंडेक्स, वो हमारे पास रेडिकेंट होगा, और जो इस रेडिकल साइन से जो चीज़ें बाहर होंगी वो हमारे पास क्या होगा, उसको बेटा हम इंडेक्स कहेंगे। तो आ रही बेटा बात इतनी समझ में, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह बेटा अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल साइन 3 अपान का 4। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3 और का 4। अब हमने इसको क्या करना है, अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा बेटा, देखें हमने क्या करना है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की होंगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन है तो हम इसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और अगर यूँ अपने पास मौजूद, तो हमने क्या किया, ये x पावर 1/2, अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब हो तो हम क्या करेंगे, x 1/3। तो ये बेटा ऑर्डर है, जितना भी हमारे पास इंडेक्स होगा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें यूँ लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर n आता है तो हमने क्या कर देना है, x के ऊपर पावर जो है 1/n आ जाएगी। तो बेटा इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 3/4, और हमारे पास यहाँ पे बेटा इंडेक्स कितना समझा जाता है, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये इसका हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह हम देख लेते हैं हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन। तो अब हमारे पास जो सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो आ रहा है बेटा, इसका जो है हम लिखेंगे x अपान का y, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, x अपान का y, और हमने यहाँ पे 2, तो ये 1/2 हो गया। आगे बेटा बात समझ में। इसी तरीके से हम अपने थर्ड क्वेश्चन की जानी पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्यूब आ गया, और y अपॉन x, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो क्या है, -5 है। तो अब हम इसे किस तरीके से बेटा हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने देखना है सबसे पहले हमने इस ऑर्डर को, ये हमने लगा दिया 1/3, ठीक है। उसके बाद y अपान का x, और यहाँ पर अपना पास क्या है बेटा, -5। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो -5 है हमने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा, -5/3, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली से लिख सकते हैं y अपान का x, और ये है -1/3। तो बेटा ये भी हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो अब हम इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद बेटा ये हमारे पास जो है हमारे 2 पार्ट जो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा ये किस तरीके से इसमें लिखा है, ये लिखा है, तो क्यूब है यहाँ पे इंडेक्स पर, और रेडिकल साइन पर, और 4/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास क्यूब रूट है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो अब हमने इसे क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमने देखना है, हमने क्या किया, ये जो क्यूब रूट था हमने यहाँ पे क्यूब रूट लिख लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, ये 4/3 जो था हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 is 1 और 2 3 is 6। तो
टू, हमें पता चल गया कि हम डेडिकेट किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं। और उसके बाद जो हमने दूसरी जो हमने पार्ट से सीखा वो क्या है, हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो बेटा ये चीज़ें हमें समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।